क्या है? अब उसने अपने थैले में से चाकू निकाला, पत्नी के गले पर लगा दिया, घूर घूर के देखने लगा। वो हंसने लगी। ये बोला, डरती नहीं है, हंस क्यों रही है? बोले, हंस रही हूं, तू मेरा है, मैं तेरी हूं, तू चाकू दिखा रहा है, मारेगा थोड़ी। तो वो बोला, समझ गया, समझ गई मेरी मस्ती को, वो मेरा है, मैं उसका हूं, थोड़ा डरा रहा है, कुछ बिगाड़ेगा थोड़ी, इसलिए निश्चिंत बैठा हूं। मेरा भरोसा ही मेरी मस्ती का कारण। इसलिए जो भक्त होते हैं ना, वो बैंक बैलेंस के कारण निश्चिंत नहीं होते, वो भूमि वाहन भवन के कारण निश्चिंत नहीं होते, वो तकिए तोशकों के कारण निश्चिंत नहीं होते, वो महल माड़ियों के कारण निश्चिंत नहीं होते, वो जवानी और तरुणाई के कारण निश्चिंत नहीं होते। उनकी निश्चिंतता का कारण है परमात्मा के प्रति उनका भरोसा। भरोसा अपने ठाकुर के लिए, अपने प्यारे के लिए, अपने प्रियतम के प्रति भरोसा। कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं होगा। और यहां इतनी व्यवस्थाएं कर करके, मैं कई बार नेताओं को देखती हूं तो लगता है जैसे छोटा मोटा डाकुओं का गिरोह चला आ रहा है। आसपास इतनी सुरक्षाओं की व्यवस्था, इतनी व्यवस्था, और उसके बाद भी हालत बड़ी खराब है। लेकिन भक्त ये आयोजन नहीं करता, वो कहता है मैं परमात्मा की कृपा के कवच में हूं, वो जो चाहेंगे सो होगा। राजी है उसमें जिसमें उसकी रजा है, यहां यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह। ठीक है ना? तो तुम इतने बेचारे क्यों बने हो भाई? तुम्हें किस हताशा ने घेरा है? तुम निश्चिंत क्यों नहीं हुए? तुम्हारे पगों में नृत्य क्यों नहीं उतरा? तुम्हारे हृदय में महोत्सव प्रकट क्यों नहीं हुआ? तुम्हारा जीवन रेगिस्तान में मरुद्यान क्यों नहीं बना? क्यों नहीं आई आंखों में मस्ती? इतनी बार शराब के आयोजन किए, अंगूरों की ढली पी, तो मैं निमंत्रण देती हूं कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। आओ पियो, 7 दिन लगातार मैं कदा कृष्ण नाम की पिएंगे, अंगूरों की ढली नहीं, राम नाम की। और ये शराब ऐसी है जो बेहोश नहीं करती, बाहोश करती है, होश में खड़ा करती है। इसलिए मैं सारे नोएडा के पियक्कड़ों को निमंत्रण देती हूं, आओ पीने वालों पियो। पीनी है तो ढंग की पियो ना, ऐसी पियो जिसका नशा दिन दुगना रात चौगना। ठीक है ना? मस्ती का अधिकार है हमारा, जन्म सिद्ध अधिकार। मस्ती में डोलते हैं, राम नाम की हाला पीते हैं, तो अपना जन्म सिद्ध अधिकार क्यों छोड़ा जाए? क्यों विषाद में डूबा है? आना। और आपकी जिम्मेदारी देती हूं कि कल तुम अकेले नहीं आओगे, बाकियों को भी लाओगे। ठीक है ना? वो एक पीने वाला ना 10 को शराबी बनाता है, तो एक रसिक की जिम्मेदारी है कि वो 10 को रसिक बनाएगा, कृष्ण रस का रसिक। ठीक है ना? राजी हो ना? और फिर अकेले क्यों आई हो? पतिदेव को क्यों नहीं लाई? वो वैसे ही बहुत ताने देगा कि दीदी माँ के चक्कर में पड़ के तू चौपट हो जाएगी, इसलिए साथ साथ आओ दोनों। और फिर जो लोग कहते हैं कि ये जो भागवत है ना ये बुढ़ों की कथा है, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि भागवत मरने की कला ही नहीं सिखाता, भागवत जीने का मर्म भी बताता है। जिन बालकों को जीना है जीवन शुचिता से, पवित्रता से, चैतन्यता से, ओज और तेज से, उनका कथा श्रवण करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए छोड़ो सारे काम व्यर्थ। वो व्यर्थ इसीलिए है कि वो दुख देते हैं, सारा अर्थ हीन हो जाता है जब विषाद में डुबो देता है। जो प्रसाद बन के बरसे वो कथा सुनो, ऐसी कथा जो सारी व्यथाओं को दूर कर दे, ऐसी कथा का श्रवण करो। सनत कुमारों ने कहा कि महात्मन तुम इतने चिंता में डूबे हो, तब देवऋषि नारद ने कहा कि मैंने भूलोक की दुर्दशा देख ली है। क्या दुर्दशा देख ली? जिस घर में झांक के देखा वहां पति पत्नी में कलह है, घर के अंदर बड़े भाई की सम्मति नहीं चलती, साले घर के अंदर राज्य कर रहे हैं।
हमने देखा कि बेटे पिता का सम्मान नहीं करते, ससुर की बात की कदर करते हैं। तो सनत कुमारों ने कहा कि तुम नहीं जानते, कलयुग के पुत्र तो ससुर के हाथ में अच्छा खासा माल लेके बेच दिए जाते हैं, इसलिए बेचने वाले की कदर थोड़ी की जाएगी, जो खरीदेगा टका देकर सुंदर कोहिनूर का हीरा। ठीक है ना? गड़बड़ कथा तो नहीं कर रही हूं। देव ऋषि ने कहा कि महात्मन, मैंने एक और बात देखी कि जब तक स्त्रियां सुंदर रहती हैं, तरुणी रहती हैं, रूप सौंदर्य लावण्य, तब तक उनकी बात चलती है, उसके बाद घर के कोने कचरे में फेंक दी जाती। विनिमय होता है वस्तुओं का, मूल्यों का, आदर्शों का, सब कुछ बिकता है महात्मन। अजब हाल देखो नई रोशनी का कि दुनिया में क्या क्या व्यसन बिक रहे हैं। मन बिक चुके हैं, तन बिक चुके हैं, सदन बिक चुके, अब वतन बिक रहे हैं। बुजुर्गों की शान और ईमान खोकर पैसे की खातिर अपन बिक रहे हैं। जरा जाके उनकी माँ बहनों से पूछो, गोदी के जिनके ललन बिक रहे हैं। अनोखा तमाशा यहाँ का जितेंद्र, शरेआम दूल्हा दुल्हन बिक रहे हैं। जमाने के मालिक जरा आंख खोलो, लंगोटी से ज्यादा कफन बिक रहे हैं। जहां लाश से कफन नोच लेने में संकोच नहीं होता। ऐसे मूल्यों का क्षरण, ऐसी लिप्साएं, ऐसी स्पृहा, ऐसी लालसाएं, भयंकर भयंकर ऐसा दृश्य देखा कि तीर्थों का तीर्थत्व तो नष्ट है, मंदिर तो बने पर देवत्व वहां नहीं है। विरक्तों का वैभव देखकर आंखें चुंधिया जाती हैं। कितना विचित्र है कि धर्म धंधा बन जाए, कितना बुरा है कि रक्षक भक्षक बन जाए, कितना बुरा है कि जिसके पीछे समाज को चलना है वही किम कर्तव्य विमूढ़ खड़ा हो। कितना विचित्र है कि संबंधों की अवैधता का युग आ जाए। कितना बुरा है कि लिप्साओं लालसाओं के लिए हम रिश्तों को, संबंधों को सीढ़ियां बनाकर उनका उपयोग नहीं, दुरुपयोग करें और बाद में उन्हीं सीढ़ियों को तोड़ ताड़ के फेंक दें। कितना विचित्र है कि कहीं भरोसा नहीं है, भय ही भय है। भूख, भय, दुश्चिंता, हताशा, निराशा, नदियों का लुप्त होना, तीर्थों का पवित्र होना, उपवास, आराधना, उपासना के प्रति उपेक्षा की बुद्धि जागृत हो जाना, ये दुख नहीं देता महात्मा? मैं तो बहुत दुखी हो गया और ऐसी दुखी अवस्था में ही मैं वृंदावन पहुंचा और वहां मुझे एक तरुणी ने पुकारा, ज्ञान वैराग्य बुद्धे जर्जर भव भव साधो क्षणम तिष्ठमत चिंतामपि नाश। मेरी चिंता को दूर करो महात्मन, मेरे जर्जर बुड्ढे बालकों को जीवन दो, चेतना दो, इनका चैतन्य आए, इनका ओज तेज जागे। देव ऋषि नारद प्रयत्न कर रहे हैं। वृंदावन तो धन्य है देवी, जहां तेरे को तरुणी अवस्था प्राप्त हो गई है, पर तेरे पुत्रों को तारुण्य कैसे आएगा? मैं प्रयत्न करता हूं लेकिन सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। सनत कुमारों ने कहा, देव ऋषि नारद, ज्ञान प्रबल होगा, वैराग्य प्रबल होगा, भक्ति को जीवन मिल जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, तुम प्रधान श्रोता बनकर कथा सुनना और हम व्यासपीठ पर बैठकर कथा सुनाएंगे। अब इसका एक अर्थ और भी है कि भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, यानी ज्ञान और वैराग्य भक्ति की कोख से जन्मते हैं। इसका अर्थ हुआ भक्ति ज्ञान वैराग्य से बड़ी है, क्योंकि वो उनकी जननी है। बिना भक्ति का वैराग्य वैराग्य नहीं होता, दंभ होता है। वैराग्य और दंभ में तो फर्क है ना। पता चला वैरागी है और उसका एक मित्र सम्राट बन गया। वर्षों के बाद अपने मित्र की राजधानी में पहुंचा तो मित्र को पता चला, उसने रेड कारपेट बिछाए और जाने कितना आयोजन उसने अपने मित्र के स्वागत के लिए किया। और इसे पता चला कि मेरा मित्र अपना वैभव दिखा रहा है, तो इसने कहा मैं अपनी विरक्ति दिखाऊंगा। उसके बढ़िया बढ़िया कारपेट कालीन, उसके ऊपर कीचड़ सने पैरों से चलने लगा, कीचड़ ही कीचड़। मित्र कहता है ये तूने क्या
दशा बनाई है। बोले तू अपना वैभव दिखाकर अहंकार का पोषण कर रहा है, तो मैं अपनी विरक्ति दिखाऊंगा। अब ये विरक्ति दिखाने की विरक्ति, ये वैराग्य है कि दंभ है? शब्दों को एकत्रित कर लेना, जानकारियों का भंडारण कर लेना, वो ज्ञान नहीं कहलाता। ज्ञान वो जो अंधकार, अज्ञान अंधकार को विदीर्ण करे। विद्या वो जो विमुक्त करे। किससे मुक्ति चाहिए? दुराशाओं से मुक्ति चाहिए, हताशाओं से मुक्ति चाहिए, लौलुप लालसाओं से मुक्ति चाहिए, अहंकार की बेड़ियों से मुक्ति चाहिए, जिसको ढोते ढोते थक जाते हैं हम। रंगों के मनहर मेले चले गए छोड़ अकेले। कैसा विचित्र सा दिखाई देता है, कैसा दृश्य सामने, जिसको बटोरा 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 और फिर धीरे धीरे हाथ से जा रहा है। परिवर्तन तो जगत का नियम है ना माते, परिवर्तन तो जगत का नियम है ना। नियंता नियामक की व्यवस्था है। प्रातः हुई, दोपहर हो गई, दोपहर होते होते सांझ हो गई, और फिर रात आ गई, और रात बीती नहीं कि प्रभात आ गया। ऐसे ही बालपन गया, तारुण्य आया, यौवन अवस्था आई, देखते देखते हम प्रौढ़ हो गए, और प्रौढ़ अवस्था में अभी प्रवेश ही किया था, देखते ही देखते हाथ में लाठी भी आ गई, लकुटी आ गई, चेहरे पे झुर्रियों का जाल छा गया, आंखें कोटर बन गई, पेट पीठ पे चिपक गया, नस नस दिखाई देने लगी, मुंह पोपला हो गया। जो हाथ से निकल गया उसके प्रति, रूप के प्रति, लावण्य के प्रति, यश के प्रति, प्रतिष्ठा के प्रति मोह तो था ना, वो छीना तो दुख में डूब गए। रंगों के मनहर मेले चले गए छोड़ अकेले। टूटे अनुबंधों जैसे, रूठे संबंधों जैसे, टूटे अनुबंधों जैसे, रूठे संबंधों जैसे, बिखर गए पल अनुपल हम फूटे तटबंधों जैसे। पीड़ाओं में घुले मिले, आंसू से जी भर खेले, रंगों के मनहरे मेले चले गए छोड़ अकेले। शापित वरदान शरीखे। देखिए जरा जगत को देखो, लगता है जैसे शाप मिला है, पर शाप भी शाप जैसा नहीं दिखता, वरदान जैसा दिखता है। शापित वरदान सरीखे, बुझे हुए पर जलते दिखे, अपनों के तेवर जैसे, सपनों के जेवर जैसे, प्रज्वलित पलाश नयन से, जैसे गेरू के ढेले, रंगों के मनहर मेले चले गए छोड़ अकेले। सांसें घनसार हो गई, पीड़ाएं क्षार हो गई, अधरों पर लिपटी बेबस मुस्काने भार हो गई। इतना बुझा है मन कि मुस्कुराना भी लगता है जैसे बोझ है। अधरों पर लिपटी बेबस मुस्काने भार हो गई। दोनों भाव में समभाव रहे, फाग आग दोनों झेले। जीवन में फाग भी झेला, जीवन की आग को भी झेला, लेकिन रंगों के मनहर मेले चले गए छोड़ अकेले। और ये जब सब जाते हैं, दीदी माँ पहले मेरे बिना भोजन नहीं करता था, मेरे पीछे दीवाना था, अब तो मुंह से एक बात निकलती है तो ऐसे टूट के पड़ता है जैसे मेरा गला ही दबा देगा। बच्चा पहले आज्ञा का पालन करता था, अब उपेक्षा करता है। उसकी दी उपेक्षा मेरे हृदय में ऐसे दंश मारती है जैसे किसी को काला नाग डस ले और वो तड़पने लगे पीड़ा से। ऐसी तड़पन होती है अपनी संतानों की उपेक्षा झेलकर, अपनों की उपेक्षा झेलकर। जो मेरे पीछे चलता था वो किसी और के पीछे चलने लगा। दंश है ना ये, संताप है ना ये, दुख है ना ये, पीड़ा है ना ये, विषाद है ना ये विषाद, ये हताशा, इस सब के अंधकार को नष्ट कर दे वो होता है ज्ञान। और ऐसा ज्ञान भक्ति
भक्ति की कोख से प्रकट होता है। और यह सबको पोषण मिले उसके लिए है भागवती कथा। और यहाँ आनंद वन में सनत कुमार भागवत कथा करने लगे और देव ऋषि बैठकर कथा श्रवण करने लगे। और पहले संकीर्तन को प्रारंभ करते ही हुआ यह कि समस्त देवता, तीर्थ, समस्त संत, सारी ऋषि मुनि वहां एकत्रित हुए और कीर्तन प्रारंभ हुआ। कोई मृदंग बजाने लगा, कोई करताल बजाने लगा, किसी ने ताली बजाना शुरू किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। संकीर्तन चलने लगा। उस संकीर्तन में ऐसा तन्मय भाव जागा कि किसी ने देखा भक्ति उठकर नृत्य करने लगी, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा टूट गई, वो तरुण होकर नृत्य करने लगे। अर्थ क्या है कि प्रभु की कथा के कपाट खुलते ही आनंद में प्रवेश हुआ, हृदय की भक्ति प्रबल हो गई, ज्ञान की दृष्टि मिल गई, हृदय में वैराग्य का भाव प्रबल हो गया, चारों तरफ परमानंद बरसने लगा। इतने में उस आनंद की अवस्था में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज रूप में नारायण प्रकट होके दिशाओं को आनंदित कर दिया। शंख ध्वनि हो रही है, बाजे बज रहे हैं, संकीर्तन की ध्वनियां हृदय में भागीरथी बनकर प्रवाहित हो रही हैं और भगवान के स्मित हास्य से दिशाएं आह्लादित हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं। इसलिए चलिए हम भी उसी भाव दशा में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे प्रेम से पुकारिए, भाव से। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा कहती है कि तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण विराजमान, परम भागवत, ब्राह्मणत्व जिनमें प्रकट था, जैसे साधु की साधुता प्रकट होती है। जीवन में सब कुछ हो लेकिन अगर संतान न हो तो जीवन व्यर्थ मालूम पड़ता है। यश है, समृद्धि है, पर संतति नहीं है, संतान नहीं। चित्त में बहुत विषाद है और जब मन में विषाद गहरा होता है तो सतपुरुष कहां जाते हैं? सदगुरु की शरण में जाते हैं, संत की शरण में जाते हैं।
एक संत महापुरुष के पास जाकर बैठे आत्मदेव। उन्होंने आत्मदेव को देखते ही कहा कि आत्मदेव, तुम्हारा भविष्य पढ़ लिया मैंने जान लिया तुम्हें देखते कि तुम्हारे जीवन में पुत्र के द्वारा इतना क्लेश है। तू पुत्र से अपमानित होगा, तू पुत्र से पीटा जाएगा, तू पुत्र से घर से निकाला जाएगा, पुत्र तुम्हारी कीर्ति को मिट्टी में मिलाएगा।